वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वी और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे संजय और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। ये कहानी है एक ऐसे साधु की जिसने जीवन भर खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, पर आखिर में अपनी एक मुस्कान से पूरी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती की कृपा से एक संत की वो आखिरी मुस्कान। एक छोटा सा गांव था, नाम था शांतिपुर। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ, हरियाली से भरा और वहाँ के लोगों का जीवन बेहद सीधा साधा। इसी गांव में 40 साल से एक साधु रहते थे, बाबा शरणदास। ना तो उन्होंने कभी भीख मांगी, ना किसी से कुछ लिया, बस नदी किनारे एक पीपल के नीचे बैठे रहते। जो भी आता उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दे देते। लोग कहते बाबा कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका मौन जैसे भीतर तक उतर जाता है। एक दिन गांव का एक नन्हा बच्चा अर्जुन बाबा के पास आया। उसकी माँ बीमार थी, पिता शराबी था और घर में अक्सर झगड़े होते थे। अर्जुन बोला, बाबा आप भगवान से कह सकते हैं कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए। बाबा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ थामा और अपने मटके से थोड़ा सा पानी निकालकर उसके हाथों पर छिड़क दिया। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस रात उसकी माँ की तबीयत कुछ बेहतर हो गई। गांव में चर्चा फैल गई, बाबा कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो चमत्कारी हैं। धीरे धीरे बाबा शरणदास गांव की आत्मा बन गए। किसी की बेटी की शादी हो, किसी की नौकरी ना मिल रही हो, कोई परीक्षा से डर रहा हो, सब बाबा के पास आते और बाबा बस एक ही चीज देते, मौन मुस्कान। कोई कुछ पूछे तो वे बस आंखों में देख कर मुस्कुरा देते। किसी को आश्वासन मिल जाता, किसी को शक्ति और किसी को दिशा। लेकिन एक दिन बाबा बीमार पड़ गए। गांव के लोग इकट्ठा हुए, किसी ने डॉक्टर बुलाया, किसी ने वैद्य, लेकिन बाबा ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे शरीर अब थक चुका है, पर मेरी आत्मा अब तक तुम्हारे साथ है। अर्जुन अब 18 साल का था। बाबा के पास आया और रोते हुए बोला, बाबा आप चले गए तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बाबा ने पहली बार कुछ शब्द कहे, सच्चा साधु वो नहीं जो चमत्कार करे, सच्चा साधु वो है जो हर दर्द में मुस्कुराना सीख जाए। और सिर्फ एक धीमी सी मुस्कान के साथ बाबा ने अपनी आंख मूंद ली। बाबा अब नहीं थे, लेकिन उनका असर हर जगह था।
पीपल के नीचे अब अर्जुन बैठता था और जो भी दुखी आता वो उसे बाबा की कहानियां सुनाता। गांव के लोग अब झगड़ने नहीं थे। सबको जैसे कोई अंधेरे से उजालों की ओर खींच कर ले गया हो। बाबा की वो आखिरी मुस्कान अब गांव का नया प्रकाश बन चुका था। दोस्तों, इस दुनिया में हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सके तो समझो हमसे जीवन का असली अर्थ समझ लिया। बाबा शरणदास जैसे लोग आज नहीं भी हो तो भी उनकी सीख, उनका प्रेम और उनकी आखिरी मुस्कान अमर रहती है। मैं था आपका आरजे संजय। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, क्योंकि शायद आपकी मुस्कान किसी का पूरा जीवन बदल दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक रहस्यमय कहानी के साथ, क्योंकि कहानी कभी खत्म नहीं होते, बस वे छुपे होते हैं। आपको यह महागाथा कैसी लगी? क्या आप किसी और महान व्यक्तित्व पर कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति और प्रेम जब साझा किए जाते हैं तब वे और भी गहरे हो जाते हैं। जय महाकाल।